अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ज़ैनुल्लाह। इस वक्त पुर्तगाल से मैं आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के अंदर सैलरी के हवाले से और काम के हवाले से कि पुर्तगाल के अंदर कितनी सैलरी मिल जाती है और काम पुर्तगाल के अंदर मिल जाता है या फिर नहीं। तो जैसा कि बहुत सारे दोस्तों ने यही सुना होगा कि पुर्तगाल के अंदर एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी जॉब यहाँ पर मिलती नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्रीकल्चर के अलावा जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एग्रीकल्चर के अलावा भी यहाँ पर जॉब्स मिल जाती हैं। एग्रीकल्चर में जॉब्स मुश्किल हैं, बहुत टफ़ हैं। वहाँ पर अकोमोडेशंस बहुत गंदी किस्म की हैं। वहाँ पर सैलरी बहुत कम होती है। बारिशें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से डेली आपका काम नहीं होता। बारिशों के अंदर आपको छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से सैलरी भी कम मिलती है। और ज़िम्मेदारी का जो काम है वो अपने देसी लोगों के पास ही मोस्टली मिलता है। और देसी लोगों के पास जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक से नहीं होता और सैलरी भी आपको दूसरों की निस्बत कम दी जाती है। तो आप कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अगर फैक्ट्री में जॉब मिले। फैक्ट्री जॉब यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब होती हैं। अगर फैक्ट्री में जॉब मिल जाए तो यहाँ पर मैंने देखे हैं लोग 1000 से लेकर 1200-1300 यूरो भी एक महीने का निकालते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि बेसिक सैलरी आपकी जो है वो 760 यूरो होती है और साथ में आपको फूड के पैसे दिए जाते हैं जो कि पर डे 4.5 से 5 यूरो तक होते हैं। वो तकरीबन पूरे महीने के अगर आप इकट्ठे करें तो वो 100 से लेकर 120 यूरो तक आपके बन जाते हैं। 750 760 यूरो आपकी बेसिक सैलरी और फूड के पैसे इकट्ठे करें तो ये तकरीबन 850 से पौने 900 यूरो तक चले जाते हैं। उसके साथ लोग जब ओवर टाइम यहाँ पर लगाते हैं तो ओवर टाइम लगा कर, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में बहुत सारा ओवर टाइम भी लगता है। वैसे सैटरडे एंड संडे की पूरे यूरोप के अंदर छुट्टी होती है, लेकिन अगर आप सैटरडे वाले दिन भी काम करते हैं या फिर संडे वाले दिन भी काम करते हैं तो उसकी सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी और नॉर्मल सैलरी से आपको उसका रेट भी ज़्यादा मिलेगा। जो बेसिक सैलरी का रेट होता है वो तकरीबन 4.5 से 5 यूरो पर आवर आपको दिया जाता है। लेकिन जो ओवर टाइम आप यहाँ पर लगाते हैं सैटरडे या फिर संडे मोस्टली यहाँ पर छुट्टी होती है, लेकिन सैटरडे वाले दिन अगर आप यहाँ पर ओवर टाइम लगाते हैं, किसी फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाते हैं तो उसका रेट आपको 7 यूरो से लेकर 7.5 यूरो पर आवर भी यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से लोगों की सैलरी यहाँ पर 1000 प्लस भी निकलती है। लेकिन ये चीज़ें आपको एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं मिलेंगी। अपने देसी लोग आपको ये चीज़ें नहीं देंगे। ओवर टाइम अगर आप लगाएंगे भी तो आपको वही रेट वहाँ पर मिलेगा जो एक नॉर्मल पर आवर का रेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। वो तकरीबन 4.25 यूरो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर में देते हैं। अगर कोई अच्छा बंदा आपको यहाँ पर मिल जाए तो वो आपको 4.5 यूरो तक भी दे सकता है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल के अंदर आपने अगर जॉब ढूंढनी है तो कोशिश करें किसी ऐसे एरिया की तरफ मूव करें जहाँ पर फैक्ट्री एरिया ज़्यादा है, ना कि आप एग्रीकल्चर फील्ड वाले एरिया में जाएं। आप चेक कर सकते हैं, लोकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से पुर्तगाल में शिफ्ट होने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने मैप के ऊपर जाकर चेक करें कि फैक्ट्री एरिया कौन सा है इन पुर्तगाल। बिगेस्ट फैक्ट्री एरिया आप लिख कर चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा फैक्ट्रीज़ किस एरिया में है। और मैं भी आपको बता देता हूँ कि पुर्तगाल का जो पोर्तो एरिया है, पोर्तो सिटी बहुत बड़ी है, बहुत फेमस है। इसके गिरदोनवा में जितने भी छोटे छोटे शहर हैं और पोर्तो के अंदर भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। अगर आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं तो इन एरियाज़ में आएँ। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ में मैंने बहुत सारे दोस्त देखे हैं जो जॉब कर रहे हैं और जॉब्स यहाँ पर फैक्ट्रीज़ के अंदर मिल जाती हैं। यहाँ पर लाजिम नहीं है कि आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज आती हो। आपने जस्ट यहाँ पर आकर अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है। फ़ाइल लॉक करवाते ही आप यहाँ पर लीगल हो जाएंगे और आप जब लीगल हो जाएंगे तो किसी भी फैक्ट्री में बहुत सारी जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं
وہ آپ کو جاب نہیں دیتی جب تک آپ کا TRC کارڈ نہیں آ جاتا۔ TRC کارڈ کے بعد وہ ہائر کرتے ہیں، اور وہ لینگویج بھی مانگتے ہیں جو سکلز پرسن رکھتی ہیں، جو جن کو لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی ایک فیکٹریز ہوتی ہیں جن میں پروڈکشن وغیرہ کا کام ہوتا ہے، جہاں پر صرف ایک دفعہ آپ کو بتا دینے سے آپ نے وہی کام بار بار رپیٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو جاب ایزیلی مل جاتی ہے۔ جن فیکٹریز میں جاب نہیں ملتی اس کی وجہ بھی صرف یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کو کنورزیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے اپنے سینئر کے ساتھ، سپروائزر یا پھر انجینئر کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے وہ آپ کو ہائر نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو انگلش لینگویج آتی ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے، پورے یورپ کا یہ مسئلہ ہے کہ یورپ کے اندر انگلش لینگویج بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی۔ یہاں پر ان کو موسٹلی اپنی کنٹری کی لینگویج ہی آتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو ہائر نہیں کرتے جن کو لینگویج کا مسئلہ ہو، یا پھر جن کے پاس TRC کارڈ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اپنی لوکیشن کے اوپر جا کر ضرور ریسرچ کرنا ہے، جس ایریا میں آپ کو فیکٹریز زیادہ نظر آئے وہاں پر موو ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ جس ایریا میں اگر پرتگال میں ہیں تو جس ایریا میں موجود ہیں آپ اپنے گوگل میپ کے اوپر جا کر ریسرچ کریں فیکٹریز نیئر می۔ جتنی بھی فیکٹریز آپ کے نزدیک میں آئیں گی آپ کو ڈائریکشن سے پتہ چل جائے گا کتنی دور آپ سے فیکٹری ہے۔ اگر پیدل چل کر جا سکتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا راستہ بھی اگر ہے پیدل، تو آپ وہاں سے آپ کو ڈائریکشن سے پتہ چل جائے گا۔ آپ ضرور جائیں، جا کر چکر ضرور لگائیں، ٹرائی ضرور کریں، کوئی نہ کوئی کام کسی نہ کسی جگہ پر ضرور آپ کو مل جائے گا۔